स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc थर्ड सेमेस्टर की बुक PD का चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.4 का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, देखो क्या है, आई थिंक इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी हमारी 6.4। तो देखो जैसे हमने 6.2 और 6.3 की, ऑफ कोर्स अगर आप 6.4 तक आए हो तो 6.2 और 6.3 आपको आ गई होगी अच्छे से। अगर वो अच्छे से आती है तो ये बिल्कुल आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगी। बिल्कुल कुछ नहीं है 6.4 के अंदर भी आपका बिल्कुल वही तरीका रहेगा, बस एक छोटा सा डिफरेंस आता है। ऑफ कोर्स अलग एक्सरसाइज दे रखे तो कुछ तो डिफरेंस होगा ही, तो उसी डिफरेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही चलेंगे हमारे जैसे चल रहे थे 6.2 और 6.3 में। देखो क्या है कि रिड्यूस करो स्पीड इक्वेशन को टू कैनोनिकल फॉर्म। वही हम 6.2 में भी 6.3 में भी और 6.4 में भी क्या ही बना रही हैं, इक्वेशंस को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हैं। तो उसके लिए हम स्टेप्स करते हैं ऑलवेज, वही स्टेप हम यहाँ पे भी करेंगे इसके अंदर। देखो क्या है स्टेप फर्स्ट। ऑल्सो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो कल z अपॉन कल x वो मेरा p होता था, कल z अपॉन कल y मेरा q होता है, कल स्क्वायर z अपॉन कल x स्क्वायर मेरा r होता है, कल स्क्वायर z अपॉन कल x कल y मेरा s होता है, एंड कल स्क्वायर z अपॉन कल y स्क्वायर मेरा t होता है, और इसकी वैल्यू मैंने बता दी q होती है। तो इसको हमने इस तरीके से पुट कर दिया। ये वैल्यूज़ तो हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो ये कर दिया मैंने। देन हमारा क्या होता है, हमें सबसे पहले तो ये क्लासीफाई करना होता है कि जो हमारी इक्वेशन वो पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या इलिप्टिकल है। ठीक है, जैसा हमारे 6.2 के अंदर इक्वेशन हाइपरबोलिक होती थी, 6.3 के अंदर हमारी इक्वेशन पैराबोलिक होती थी, और जो 6.4 है उसके अंदर हमारी इक्वेशन होगी इलिप्टिकल टाइप की। ठीक है, तो इलिप्टिकल हो गई हमारी ये इक्वेशन। कैसी होगी? इलिप्टिकल। ठीक है, अब देखो किस तरीके से होगी। यहाँ से हमने r की वैल्यू निकाली तो वो क्या आ गई, कैपिटल R की वैल्यू 1 और कैपिटल S की वैल्यू होगी -4 और कैपिटल T की वैल्यू होगी 13। किस तरीके से निकालते हैं, s स्क्वायर -4RT, इसकी वैल्यू पुट कर दी, -4R और T की वैल्यू पुट कर दी, ये ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 13 4 जा 52 एंड 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाता है, तो ये 16 - 32 क्या आ गया -36। अगर नेगेटिव है तो वो मेरा किससे लेस देन होगा, 0 से, और जब हमारा 0 से लेस देन हो तो हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्या हो जाती है, इलिप्टिकल इक्वेशन हो जाती है। हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है कि जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को r λ² + s λ + t = 0 इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, r λ², r की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 1, तो क्या हो गया λ², s की जगह -4 λ + 13 = 0, ये आ गई यहाँ से। फिर हम क्या निकालते हैं, वही रूट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा -b + -b² - 4ac/2a, तो इसके साथ होता है वो हमारा होता है 1a मतलब कि 1, जो इसके साथ होता है वो हमारा होता है b मतलब b की वैल्यू है -4 और c मेरा क्या है 13, तो वो वैल्यू पुट कर दो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 + -4 का स्क्वायर 16 - 4ac, 4 × 1 × 13 तो हमारा 52 हो जाएगा, 16 - 52 आ गया -36, हाँ, √-36, 36 का रूट हमारे क्या होता है 6 होता है, √(-1) बच गया, ये हमारी किसकी वैल्यू होती है आयोटा की, तो 6 आयोटा आ गया यहाँ से, बाहर हमारा प्लस माइनस है तो ये आ गया, 2 से डिवाइड करो तो 2 + -3 आयोटा हमारा ये आ गया। जो हमारे रूट्स है ना वो क्या आ गए, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आयोटा है, जो इक्वेशन हमारी आयोटा कंटेन करती है वो होती है कॉम्प्लेक्स, लेकिन उसको हमने ये क्यों बोला कि जो रूट है वो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स है। देखो 2 + 3 आयोटा, और कंजुगेट होता है कि हम आयोटा की जगह जब माइनस आयोटा रख दे तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, -3 आयोटा। तो इस तरीके से जो हमारी टर्म्स होती हैं ना कि आयोटा की जगह अगर हम माइनस आयोटा रख दें तो ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, कंजुगेट्स हो जाते हैं। देखो ये हमारे कंजुगेट्स ही आए, तो इस वजह से बोला है कि जो रूट्स हैं ना वो क्या है, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, 2 रूट्स आए हैं, एक तो पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो λ1 हमने ये मान लिया, λ2 हमने ये मान लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि dy/dx + λ1 = 0 करते हैं, dy/dx + λ2 = 0 पुट करते हैं। λ1 की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, λ2 की वैल्यू हमने पुट कर दी। देखो अब क्या किया हमने, इसका वो ले लो एलशियम। देखो जैसे ये दे रखा है dy/dx + 2 + 3 आयोटा, इस तरीके से = 0, एलशियम लेंगे तो dy + 2 + 3 आयोटा dx / dx = 0, ये dx उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में मतलब 0,
तो बचेगा dy प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 और ये टर्म इस तरीके से हमारी सिमिलर बन जाएगी, बस यहाँ पे माइनस है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y और dx वाले का x हो जाएगा, इक्वल टू में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, सिमिलर dy का इंटीग्रेशन y और dx का x इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी ये टर्म्स इस तरीके से बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी x की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, इसके साथ कर देंगे, सिमिलर इस x की कर देंगे, तो हमारा आएगा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको ऑलवेज जो ये वैल्यू कांस्टेंट है वो हमने मान लिया कोई u वैल्यू है, ये कोई v वैल्यू है, तो u इक्वल टू आ गया y प्लस 2x प्लस आयोटा 3x और v आ गया y प्लस 2x माइनस ऑफ आयोटा 3x। ठीक है, अब जो हमने क्या माना है कि जो ये हमारी टर्म है ना वो कुछ इस टाइप की, अल्फा प्लस आयोटा बीटा और ये है अल्फा माइनस आयोटा बीटा। देखो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कंपेयर करो, क्या है y प्लस 2x और बीटा है मेरा 3x। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा लिख लिया, बीटा लिख दिया। देखो जब हम 6.2 और 6.3 करते थे ना, उसके अंदर हम जो इक्वेशन की टर्म्स थी वो डायरेक्ट यूवी में निकाल लेते थे, यूवी की फॉर्म में निकाल लेते थे, कैनोनिकल फॉर्म को, क्योंकि वहाँ पे कुछ हमारा आयोटा वगैरह आता ही नहीं था। क्योंकि यहाँ पे आयोटा आ रहा है तो हमने अल्फ़ा और बीटा की टर्म्स में इनको लिख लिया कि ये अल्फ़ा की वैल्यू है, ये मेरी बीटा की वैल्यू है। तो अब जो हम कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे ना वो यूवी की टर्म्स में नहीं बनाएंगे, बल्कि अल्फ़ा और बीटा के टर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। देखो टू फाइंड पी क्यू आर एस टी इन टर्म्स ऑफ यूवी, मतलब और यूवी किसकी फॉर्म में, अल्फ़ा और बीटा, मतलब हम जो पी क्यू आर एस टी है किसकी फॉर्म में निकालेंगे, अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में। देखो जैसे हम पहले लिखते थे जेड किसका फंक्शन है, डायरेक्ट हमारा अल्फ़ा और बीटा का, और हमारा अल्फ़ा और बीटा फर्दर किसका फंक्शन है, अल्फ़ा भी एक्स वाई का फंक्शन है, बीटा में एक्स और वाई है, वाई है मतलब 0 वाई है, इस तरीके से लगा लो। तो एक्स के अंदर एक्स वाई है, बीटा के अंदर एक्स वाई, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो अगर हम z का एक्स रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो कर्ल z अपॉन कर्ल अल्फ़ा इंटू कर्ल अल्फ़ा अपॉन कर्ल एक्स प्लस कर्ल z अपॉन कर्ल बीटा इंटू कर्ल बीटा अपॉन कर्ल एक्स। ठीक है, कर्ल z अपॉन कर्ल अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ये वैल्यू थी हमने पुट कर दी। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा 2, इसका करेंगे तो क्या आएगा 3। ठीक है, अगर फिर करो, देखो कर्ल z अपॉन कर्ल एक्स इज इक्वल टू 2 कर्ल z अपॉन कर्ल अल्फ़ा प्लस 3 कर्ल z अपॉन कर्ल बीटा। अगर हम इसमें से z को में लेके वो कर दें, कैंसिल कर दे, तो हमारा क्या आ जाएगा, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स इज इक्वल टू 2 ऑफ कर्ल अपॉन कर्ल अल्फ़ा प्लस 3 ऑफ कर्ल अपॉन कर्ल बीटा। ठीक है, अब हमने निकाला p, किसकी बारी आई, q की बारी आई। q हमारा क्या होता है, कर्ल z अपॉन कर्ल y। वही अगर हमें y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो हम क्या करेंगे, कर्ल z अपॉन कर्ल अल्फ़ा इंटू कर्ल अल्फ़ा अपॉन कर्ल y प्लस कर्ल z अपॉन कर्ल बीटा इंटू कर्ल बीटा अपॉन कर्ल y। हमारी इस तरीके की टर्म बन गई। देन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अगर हम इसका y के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। इसके अंदर तो कोई y है ही नहीं, तो इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये टर्म हमारी 0 हो गई। तो कर्ल z अपॉन कर्ल y किसके इक्वल आ गया, कर्ल z अपॉन कर्ल अल्फ़ा के। अगर हम ये z कैंसिल कर दे तो क्या आएगा, कर्ल अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल अपॉन कर्ल अल्फ़ा। अब हमारे पास p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई। अब बारी है हमारी r की वैल्यू की। r हमारा क्या होता है, कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल एक्स। कर्ल अपॉन कर्ल एक्स और कर्ल z अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू अभी मैंने निकाल लिया, ये दोनों वैल्यू हमने कर दी यहाँ पे पुट। अब करो मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल अल्फ़ा स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6 कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल अल्फ़ा कर्ल बीटा, 3 2 ज़ा 6 कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल अल्फ़ा कर्ल बीटा प्लस 3 3 ज़ा 9 कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल बीटा स्क्वायर। हमारा ये आ गया 4 कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल अल्फ़ा स्क्वायर, 6 6 12 कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल अल्फ़ा कर्ल बीटा प्लस 9 कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल बीटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, r आ गया हमारा। देन हम निकालेंगे s क्या होता है मेरा, कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल एक्स कर्ल y। इसको मैं लिख सकती हूँ कर्ल अपॉन कर्ल एक्स इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल y। कर्ल अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, कर्ल z अपॉन कर्ल y की वैल्यू पुट कर देंगे। कर्ल अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू मेरी ये थी और कर्ल z अपॉन कर्ल y की वैल्यू मेरी ये थी। तो हमने ये दोनों वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पे पुट कर दी। मल्टीप्लाई कर दो, 2 ऑफ कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 ऑफ कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल अल्फ़ा कर्ल बीटा। हम t निकाल लेंगे, t हमारा क्या होता है, कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल y स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं कर्ल अपॉन कर्ल y इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल y। ये वैल्यू निकाली थी ना दो, ये दोनों पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, मल्टीप्लाई कर दो, कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल अल्फ़ा स्क्वायर हमारा ये आ गया। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो ये वैल्यू हमने निकाल ली ना सारी की सारी,
वो हमें जो ये इक्वेशन होती है हमारी, ये इक्वेशन इसके अंदर करनी होती है पुट। यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ आर की, एस की, टी की जो हमने निकाली है वो सारी की सारी वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। और पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन कुछ इस टाइप की ये बन जाएगी। नॉर्मल आर की वैल्यू पुट करिए, एस की, टी की, और ये हमारी क्यू की वैल्यू पुट करिए, पुट कर दी। देखो यहाँ पे कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। इसके साथ क्या है 4 है, इसके साथ -8 है, इसके साथ हमारा क्या है, एक मिनट, इसके साथ हमारा +13 है, तो यहाँ प्लस आएगा, तो +13 प्लस कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल अल्फा कर्ल बीटा हमारा यहाँ पे है एक, तो इसके साथ आ गया हमारा 12। एक हमारा कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल अल्फा कर्ल बीटा यहाँ पे, लेकिन 4 3 12 -12 आ गया। एक हमारा ये है ये वाली टर्म, और हमारी एक ये वाली टर्म है, हमने लिख दी इस तरीके से, ठीक है। अब देखो 13 - 8 क्या हो गया, 5 और 5 और 4 9 हो गया, तो हमारी ये टर्म आ गई। 12 से 12 कैंसिल, तो ये हमारा 0 बन गया। 9 ऑफ कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल बीटा स्क्वायर -9 कर्ल जेड अपॉन कर्ल अल्फा इक्वल टू 0। इसमें से 9 कॉमन ले लो इन दोनों टर्म में से, तो ये हमारा ये बच गया, ये नेगेटिव में था उधर जाके पॉजिटिव हो गया। 9 से 9 कैंसिल, ये हमारी टर्म इसके इक्वल आ गई, और यही हमारी क्या है, कैनोनिकल फॉर्म है अल्फा और बीटा की टर्म के अंदर। तो हमारा ये हो गया आंसर, ठीक है। कुछ नहीं था, बस इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है इस एक्सरसाइज में, जैसे हम 6.2 और 6.3 में यूवी के अंदर निकालते थे ना, इसके अंदर हमें अल्फा और बीटा के टर्म में निकालना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आयोटा था तो वो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि एक तो हमारा रियल पार्ट है जो बीटा के साथ, बीटा है हमारा, वो क्या था, जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट था आयोटा के साथ, तो हमने अल्फा और बीटा के टर्म में इसको निकाल दिया, इस कैनोनिकल फॉर्म को। सिमिलर हमारा एक और एग्जाम्पल है, वो और हम कर लेते हैं, ओके। देखो मैं ये बुक से ही करा रही हूँ, बिल्कुल ईजी, आपका उससे रिलेटेड है, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट था वैसे ही एग्जाम्पल सेकेंड भी। क्लासीफाई एंड रिड्यूस द इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। जो हमारा ये होता है कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, ये होता है मेरा, ये हमने इक्वेशन लिख दी, जो गिवन इक्वेशन हमारी है, ये होता है हमारा आर, ये होता है हमारा टी, ये वाई को हम इधर ले आएंगे तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, इक्वल टू में 0 आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या होता है कि इसको हम कंपेयर करते विद आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ जो भी हम इसके इक्वल दे रखा है, इक्वल टू में 0 वी हैव। यहाँ से हमने आर की वैल्यू कंपेयर करी तो क्या है, कैपिटल आर क्या है 1 आया, कैपिटल एस क्या है वाई, नहीं कैपिटल एस आया हमारा 0, और कैपिटल टी आया हमारा वाई ऑफ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एस तो है ही नहीं, अगर एस नहीं है तो वो हमारे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैपिटल आर की वैल्यू आ गई, कैपिटल एस की, कैपिटल टी की। देन हम क्या करते हैं, एस स्क्वायर माइनस ऑफ 4RT, एस स्क्वायर क्या है हमारा यहाँ पे 0, तो 0 माइनस ऑफ 4, आर की वैल्यू क्या है हमारी 1, और टी की वैल्यू क्या है वाई ऑफ स्क्वायर, तो 0 माइनस ऑफ 4y स्क्वायर, तो क्या होगा माइनस ऑफ 4y स्क्वायर, जो कि नेगेटिव टर्म है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी, तो जो इक्वेशन है वो इलिप्टिकल हो जाएगी। और y हमारा यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर ये इक्वल टू 0 हो जाता तो ये पैराबोलिक ना बन जाती, ठीक। तो हमारा ये नॉट इक्वल टू 0 है, तब जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, इलिप्टिकल है। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0, जो कि इस तरीके से बन जाएगी, हमारी आर की जगह हमारा 1 आ जाएगा, तो 1 ऑफ लैम्डा स्क्वायर, एस की जगह 0, तो ये टर्म तो हमारी क्या हो गई 0 ऑफ लैम्डा, प्लस टी की जगह हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे वाई ऑफ स्क्वायर, तो हमारी क्या बन गई लैम्डा स्क्वायर प्लस 0 प्लस वाई ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस वाई स्क्वायर। अब अंडर रूट ऑफ वाई का तो हमारा क्या हो जाएगा बाहर आके प्लस माइनस वाई, लेकिन अंडर रूट ऑफ -1 भी तो रहेगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 हमारे क्या होता है अयोटा, तो लैम्डा आ गया मेरा, एक तो प्लस वाई अयोटा और एक आ गया माइनस ऑफ वाई अयोटा, तो हमारी ये दो आ गए, एक लैम्डा 1 आ गया, एक लैम्डा 2 आ गया। देन हम इक्वेशन बनाते हैं dy/dx प्लस लैम्डा 1 एंड dy/dx प्लस लैम्डा 2, लैम्डा 1 की वैल्यू पुट कर दी, लैम्डा 2 की वैल्यू पुट कर दी, इस तरीके से। देन हमने क्या किया इसको, अब इस देखो ये इक्वेशन यहाँ पे लिखो, dy/dx, ये प्लस में उधर चली जाएगी तो नेगेटिव में हो जाएगी, ठीक है। dy इसके बारे में ले आओ y, इसको उधर लेके चले जाए माइनस ऑफ अयोटा dx, ठीक है। अब ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो dy/y प्लस ऑफ अयोटा dx इक्वल टू 0। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, dy/y का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा log ऑफ y, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा अयोटा ऑफ x इज इक्वल टू में कोई इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, सिमिलर ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा ये आ गया। उसके बाद क्या है,
अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ये दे रखा होता है कांस्टेंट, इसको एक को u मान लेते, एक को v मान लेते, तो हमारा एक u हो गया, एक v हो गया। सिमिलर फिर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, अल्फा प्लस अयोटा बीटा, इसको इस तरीके से लिख लेंगे, इसको अल्फा माइनस अयोटा बीटा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई मेरी log ऑफ y और बीटा की वैल्यू आ गई x। सिमिलर इसमें देखो अल्फा की वैल्यू log ऑफ y और बीटा मेरा x ही है, दोनों में सेम ही आएगी ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया कि जो अल्फा है ना वो तो log ऑफ y और बीटा x है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो ये पी क्यू आर एस टी की टर्म्स हैं उसको अल्फा और बीटा की टर्म्स में निकाल देंगे, ठीक है। तो हम वही करेंगे इसके अंदर, देखो, और निकालने के बाद हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे एस निकालने की जरूरत ही नहीं है, आर और टी ही निकालेंगे हम, क्योंकि एस तो पुट ही नहीं करना। और आर और टी के लिए पी क्यू की नीड पड़ेगी ना, तो पी क्यू तो निकालनी ही है, लेकिन आर और टी निकालेंगे, एस नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने पीछे बताया था, जेड किसका है, अल्फ़ा बीटा का फंक्शन, अल्फ़ा बीटा फर्दर एक्स वाई का फंक्शन है। तो इस तरीके से करो। अगर p क्या था हमारा, कल जेड अपॉन कल एक्स, तो कल जेड अपॉन कल अल्फ़ा इंटू कल अल्फ़ा अपॉन कल एक्स प्लस कल जेड अपॉन कल बीटा इंटू कल बीटा अपॉन कल एक्स। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी, बीटा की वैल्यू पुट कर दी। एक्स के रिस्पेक्ट में वाई वाले का क्या होगा, 0 डेरिवेटिव, और इसका एक्स रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो आएगा कल जेड अपॉन कल बीटा। ऑल्सो कर्ल अपॉन कल एक्स इज इक्वल टू कर्ल अपॉन कल बीटा, हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। देन हम निकालेंगे क्यू आएगा हमारा, क्या होता है, कल जेड अपॉन कल वाई होता है, ठीक है। क्यू हमारा कल जेड अपॉन कल वाई होता है, तो हमारा कल जेड अपॉन कल अल्फा इंटू कल अल्फा अपॉन कल वाई प्लस कल जेड अपॉन कल बीटा इंटू कल बीटा अपॉन कल वाई हो जाएगा। कल जेड अपॉन कल अल्फा इंटू कल अल्फा अपॉन कल, ये हमने वैल्यू लिख दी, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, बीटा की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इसका वाई के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करोगे वाई का, तो क्या हो जाएगा 1/y, तो ये आ गया 1/y कल जेड अपॉन कल अल्फा, और वाई का एक्स वाले के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0, तो ये टर्म हो गई 0। यहाँ से ऑल्सो हमारा मतलब कल जेड अपॉन कल अल्फा हमारा क्या गया 1/y कल जेड अपॉन कर्ल ऑफ अल्फा, कर्ल अपॉन कर्ल वाई हमारा किसके इक्वल आ गया 1/y कर्ल अपॉन कर्ल अल्फा, क्योंकि z से z कैंसिल कर देंगे तो हमारी एक ही टर्म बन जाएगी, ठीक है। देन हमें क्या निकालना है इसमें, आर और टी। आर हमारा क्या है, कल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किस, कैसे दिखेंगे इसको, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स इंटू कल जेड अपॉन कर्ल एक्स। कर्ल अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू हमारी है कर्ल अपॉन कर्ल बीटा, कल जेड अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू कल जेड अपॉन कर्ल बीटा। यहाँ पे हमने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर दो, कल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल बीटा स्क्वायर हमारा ये बन गया। देन हम क्या करते हैं, अब टी की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या होती है कल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर, किसके इक्वल है कर्ल अपॉन कर्ल वाई इंटू कल जेड अपॉन कर्ल वाई। देखो कल जेड अपॉन कर्ल वाई की वैल्यू हमारी अभी आई थी, वो थी हमारी ये वैल्यू। अब देखो अंदर हमारा y का फंक्शन है, जैसे मैंने 6.2 में करवाया था, 6.3 में करवाया था, वही रूल यहाँ पे भी लगेगा कि अगर हमारा अंदर y का फंक्शन और बाहर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो एक बार पहले हम डेरिवेटिव इसको सोल्व करेंगे, फिर कर्ल अपॉन कर्ल वाई की वैल्यू पुट करते हैं, राइट। तो इसका डेरिवेटिव सोल्व करो। फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/y का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 1/y का मतलब y की पावर -1, इसका डेरिवेटिव करो, पावर आगे पावर में से एक कम, मतलब -1 अपॉन y का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस 1/y एज इट इज़ और कर्ल अपॉन कर्ल वाई का के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो हमारे ये हो गया। अब देखो क्या इसके अंदर कोई y का फंक्शन है या कोई y वगैरह है, नहीं है ना, तो अब हम कर्ल अपॉन कर्ल वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे करके बता रही हूँ, आपकी बुक में कुछ अलग गिवन होता है, मैंने जैसे आपको सारे क्वेश्चन करवाए ना, वैसा ही ये भी करवाऊंगी। इक्वल टू देखो लिखो -1/y स्क्वायर कल जेड अपॉन कर्ल अल्फा प्लस 1/y कर्ल अपॉन कर्ल वाई की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी, कर्ल अपॉन कर्ल वाई की वैल्यू 1/y कर्ल अपॉन कर्ल अल्फा इंटू कल जेड अपॉन कर्ल अल्फा, हमारा ये चल रहा है, क्या आ गया -1/y स्क्वायर कल जेड अपॉन कर्ल अल्फा, मल्टीप्लाई करो 1/y स्क्वायर कल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल अल्फा स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन ये इस तरीके से बन गई। देखो आगे क्या रखा, हमारा ये आया है 1/y स्क्वायर और कॉमन ले लो इसमें से, ठीक है। 1/y स्क्वायर अगर हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो आगे ये लिख दो, क्योंकि पॉजिटिव है, कल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ कल जेड अपॉन कर्ल अल्फा। तो हमारा ये आ गया, जो इनका आया हुआ है वही, बस हमारा थोड़ा तरीका अलग था और आसान भी था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी आर और टी की जो ये वैल्यू आई है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये आ गया कल स्क्वायर जेड अपॉन कल बीटा स्क्वायर प्लस कल स्क्वायर जेड अपॉन कल अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ कल जेड अपॉन कल अल्फा माइनस ऑफ y इक्वल टू 0। हमारी ये टर्म लिख दी हमने, अल्फा प्लस बीटा वाली टर्म इधर लिख दी, इन दोनों को हम उधर लेके चल गए। देखो हम y की टर्म में तो लिख नहीं सकते इसको, राइट,
हमें अल्फ़ा बीटा की टर्म में कन्वर्ट करना है, तो ऑल्सो हमारा जो अल्फ़ा था वो क्या था, log y था। अगर हम दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लें तो e की अल्फ़ा इक्वल टू ई log हमारा 1 होता है, तो y आ गया, तो y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, e की अल्फ़ा पुट कर सकते हैं, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, ओके। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच। तो ये हमारी 6.4 होती है कंप्लीट। यहाँ पे डाउट्स हो तो कमेंट्स में बता देना कोई।